बीजेपी में वर्तमान समय में शामिल ओम प्रकाश राजभर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि अहीर जो है उनकी बुद्धि 12 बजे खुलती है। इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? उस आदमी का कोई स्तर ही नहीं है। कभी वो पद के लिए बीजेपी में जाता है, जब देखता है कि सपा सरकार बनने लगती है तो खुद गिड़गिड़ा के आके अखिलेश जी के पैर पे गिर पड़ता है और कि हमको शामिल कर लो, हमको कोई सीट नहीं चाहिए, हम समाजवादी। उसको लगने लगा कि 22 में समाजवादी की सरकार बन रही है, लहर है, तो आके वो अखिलेश के पैरों में गिर पड़ा। आज वो बताएगा अहीर की 12 बजे बुद्धि खुलती है। अगर उसकी बुद्धि खुल जाए तो वो पिछड़ों के हित की बात करेगा, वो अपने हित की बात करता है, वो पिछड़ों और बात करता है पिछड़ों की, लगी कभी पिछड़ों की फायदे की बात नहीं करता। वो चाहता है कि मेरा बेटा मैं पद पे रहूं। अब वो अपने बेटे के लिए परेशान है कि चाहे राज्यसभा बना दे चाहे एमएलसी बना दें, वो इसलिए परेशान है, उसको केवल पद की लालसा है। इससे पहले लक्ष्मी नारायण चौधरी जो कि भाजपा के मंत्री हैं, उन्होंने भी इस तरह एक बयान दिया था कि अहीर जो है वो गाय चराने का काम, जानवर पालने का काम करें। ये सब अंधभक्त हो गए हैं। पूरी तरह से समाज की हित की बात नहीं कर रहे हैं, देश की हित की बात नहीं कर रहे हैं, केवल जाति और धर्म पर उलझाने का काम कर रहे हैं। कांवड़ की यात्रा जाएगी तो उसमें फूल बरसाएंगे, जो बच्चे पढ़ने जाएंगे, जो बच्चे इंटरव्यू देने जाएंगे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, पेपर लीक हो जाएगा, बच्चों के भविष्य के हित की कोई बात नहीं होगी। केवल अंधभक्ति और भक्ति में धर्म की आड़ में ये राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। पाकिस्तान का नाम लिए बिना ये 5 मिनट नहीं रह सकते, ये केवल धर्म में उलझाना चाहते हैं। 2024 के चुनाव में ये ऐसा तो नहीं लगता 2024 के चुनाव की तैयारी है ये? अब ये तो वोट जो बैंक अपना बनाने के लिए पिछड़ों पे राजनीति करते हैं और उनको कभी फायदा नहीं देते, केवल उनको धर्म पे लड़ा के। राजभर को क्या कहेंगे? राजभर केवल अपने हित के लिए वो राजनीति करता है। अभी उसको लग जाए जो इंडिया बना है, जो गठबंधन हुआ इंडिया का, उसको लग जाए कि अभी पूरा वो सत्ता में आने वाले, तो वो जाके गिड़गिड़ा के राहुल गांधी के पास, अखिलेश यादव के पास जाके शामिल होने की तैयारी करने लगे। अगर अखिलेश यादव दोबारा राजभर को अपनी पार्टी में लेते तो आप समर्थन करेंगे? अब वो राष्ट्रीय नेतृत्व की है, हम लोग तो छोटे नेता हैं, हम लोग क्या कहेंगे, वो राष्ट्रीय हित में जो होगा वो करेंगे अपना। आपका क्या नाम है? हमारा नाम पंकज यादव है, मैं पूर्व प्रदेश सचिव लोहिया वाहिनी। राजभर के बयान को किस तरह से देखते हैं? ये हैं पलटू राम, इनका कोई स्तर नहीं रह गया, पूरी तरीके से अभी इनकी तिरही बनाई गई। राजभर पूरी तरीके से इनको बहिष्कार कर दिया है अपने समाज से, क्योंकि ये पलटू राम है, कब पलटी मार दे किस शरीर, जहाँ इनका व्यक्तिगत हित होगा वहीं चले जाएंगे। अब आप जान रहे हैं, इसके पहले 2022 में जा रहे थे, पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी सरकार बनने जा रही है, तो आ गए, लेकिन किसी कारणवश सरकार नहीं बनी, इस समय चले गए बीजेपी में। वो अपने व्यक्तिगत हित के लिए, समाज के भला नहीं चाह रहे हैं, वो अपना स्वयं भला चाह रहे हैं। भाजपा में आने के बाद ही इस तरह के बयान क्यों दिए जाते हैं? बयान दरअसल वो हमेशा इसे इधर उधर की बात करते हैं, क्योंकि उनको वही अपनी मेरिट बढ़ाना होता है ना, तो किसी समाज के ऊपर, व्यक्ति विशेष के ऊपर इस तरीके से हमेशा बोलते रहते हैं। जाति को लेकर के, एक विशेष जाति को लेकर इस तरह की टिप्पणी करते हैं, क्या लगता है कि एक साजिश है या 2024 की तैयारी है या क्या है? पूरी तरीके से घबरा चुके हैं, बीजेपी जितने लोग हैं पूरी तरीके से घबरा चुके हैं। इनको लग रहा है जो गठबंधन है मजबूती से, अब की बार गठबंधन 2024 में लड़ेगा, इसलिए जातियों को लड़ाने का प्रयास तो नहीं? हाँ, ये जो है हमेशा ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे, शमशान कब्रिस्तान के नाम पे लोगों को उलझाने का काम करते हैं। ये हमेशा बांट के, फूट डाल के राज करना चाहते हैं, लेकिन अब की बार 2024 में जनता पूरी तरीके से परिवर्तन करने जा रही है, अब परिवर्तन करेगी भी। धन्यवाद। रविंदर नाम है मेरा। जिस तरह का बयान ओपी राजभर ने दिया है कि अहीर की बुद्धि 12 बजे खुलती है, क्या कहेंगे इसमें? पहली बात तो राजभर जी को ये समझना चाहिए, अहीर शब्द जो है, अहीर शब्द का अगर संधि विच्छेद करिए आप, अही धन ईर, सांप को नाथने वाला जो है वही अहीर कहा गया है, और वो स्वयं भगवान कृष्ण हुए हैं। अहीर शब्द जो है भगवान कृष्ण के लिए है, सांप को नाथने वाले अही धन ईर भगवान कृष्ण हुए हैं। राजभर का ये बयान सीधे सीधे भगवान कृष्ण का अपमान है जो उन्होंने दिया है, राजभर ने दिया है। दूसरी बात, राजभर जी स्वयं जो है इस समय धोबी का कुत्ता हो गए हैं, वो न उधर थे न इधर हो गए हैं, क्योंकि भाजपा ने उनकी मंशा के मुताबिक उनको मंत्री तो बनाया नहीं। लिहाजा राजभर जी जो काम कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने गदर फिल्म देखा हो, गदर फिल्म में जैसे सन्नी देओल को पाकिस्तान जिंदाबाद के बाद कहा जाता है कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलो, पाकिस्तान के कहने पर बोलते हैं,
वैसे भारतीय जनता पार्टी बुलवा रही है हमसे कि आप बोलिए इसको, जिससे अगला पक्ष जो है उसके खिलाफ आपके लिए हम कुछ कर सकें। तो ये राजभर के पीछे एक शिखंडी ताकत काम कर रही है। राजभर का स्वयं का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में राजभर जाति काफ़ी संख्या में है, तो क्या यादव जाति और राजभर जाति को लड़ाने का प्रयास नहीं है? उनके लड़ाने से कुछ नहीं होगा। कुल 4 जमा विधायक हैं उनके, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और वही भारतीय जनता पार्टी कल तक जो मुख्तार अंसारी को अपराधी और माफिया बताती थी, मुख्तार अंसारी के लड़के को राजभर के साथ अपनी गठबंधन में शामिल करा लिया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए मुख्तार अंसारी क्या है उनकी निगाह में। बीजेपी में वर्तमान समय में शामिल ओम प्रकाश राजभर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि अहीर जो है उनकी बुद्धि 12 बजे खुलती है। इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? उस आदमी का कोई स्तर ही नहीं है। कभी वो पद के लिए बीजेपी में जाता है, जब देखता है कि सपा सरकार बनने लगती है तो खुद गिड़गिड़ा के आके अखिलेश जी के पैर पे गिर पड़ता है और कि हमको शामिल कर लो, हमको कोई सीट नहीं चाहिए, हम समाजवादी। उसको लगने लगा कि 22 में समाजवादी की सरकार बन रही है, लहर है, तो आके वो अखिलेश के पैरों में गिर पड़ा। आज वो बताएगा अहीर की 12 बजे बुद्धि खुलती है। अगर उसकी बुद्धि खुल जाए तो वो पिछड़ों के हित की बात करेगा, वो अपने हित की बात करता है। वो पिछड़ों और बात करता है पिछड़ों के लगी, कभी पिछड़ों की फायदे की बात नहीं करता। वो चाहता है कि मेरा बेटा मैं पद पे रहूं। अब वो अपने बेटे के लिए परेशान है कि चाहे राज्यसभा बना दे, चाहे एमएलसी बना दें, वो इसलिए परेशान है। उसको केवल पद की लालसा है। इससे पहले लक्ष्मी नारायण चौधरी जो कि भाजपा के मंत्री हैं, उन्होंने भी इस तरह एक बयान दिया था कि अहीर जो है वो गाय चराने का काम, जानवर पालने का काम करें। ये सब अंधभक्त हो गए हैं। पूरी तरह से समाज की हित की बात नहीं कर रहे हैं, देश की हित की बात नहीं कर रहे हैं, केवल जाति और धर्म पर उलझाने का काम कर रहे हैं। कांवड़ की यात्रा जाएगी तो उस पर फूल बरसाएंगे। जो बच्चे पढ़ने जाएंगे, जो बच्चे इंटरव्यू देने जाएंगे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। पेपर लीक हो जाएगा। बच्चों के भविष्य के हित की कोई बात नहीं होगी। केवल अंधभक्ति और भक्ति में धर्म की आड़ में ये राजनीति करते हैं। हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। पाकिस्तान का नाम लिए बिना ये 5 मिनट नहीं रह सकते। ये केवल धर्म में उलझाना चाहते हैं। 2024 के चुनाव में ये ऐसा तो नहीं लगता 2024 के चुनाव की तैयारी है? अब ये तो वोट जो बैंक अपना बनाने के लिए पिछड़ों पे राजनीति करते हैं और उनको कभी फायदा नहीं देते। केवल उनको धर्म पे लड़ा के। राजभर को क्या कहेंगे? राजभर केवल अपने हित के लिए वो राजनीति करता है। अभी उसको लग जाए जो इंडिया बना है, जो गठबंधन हुआ इंडिया का, उसको लग जाए कि अभी पूरा वो सत्ता में आने वाले, तो वो जाके गिड़गिड़ा के राहुल गांधी के पास, अखिलेश यादव के पास जाके शामिल होने की तैयारी करने लगे। अगर अखिलेश यादव दोबारा राजभर को अपनी पार्टी में लेते तो आप समर्थन करेंगे? अब वो राष्ट्रीय नेतृत्व की है, हम लोग तो छोटे नेता हैं, हम लोग क्या कहेंगे। वो राष्ट्रीय हित में जो होगा वो करेंगे अपना। आपका क्या नाम है? हमारा नाम पंकज यादव है, मैं पूर्व प्रदेश सचिव लोहिया वाहिनी। राजभर के बयान को किस तरह से देखते हैं? ये हैं पलटू राम, इनका कोई स्तर नहीं रह गया। पूरी तरीके से अभी इनकी तिरही मनाई गई। राजभर पूरी तरीके से इनको बहिष्कार कर दिया है अपने समाज से, क्योंकि ये पलटू राम है। कब पलटी मार दे किस शरीर, जहाँ इनका व्यक्तिगत हित होगा वहीं चले जाएंगे। अब आप जान रहे हैं, इसके पहले 2022 में जा रहे थे, पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो आ गए, लेकिन किसी कारणवश सरकार नहीं बनी, इस समय चले गए बीजेपी में। वो अपने व्यक्तिगत हित के लिए, समाज के भला नहीं चाह रहे हैं, वो अपना स्वयं भला चाह रहे हैं। भाजपा में आने के बाद ही इस तरह के बयान क्यों दिए जाते हैं? बयान दरअसल वो हमेशा इसे इधर उधर की बात करते हैं, क्योंकि उनको वही अपनी मेरिट बढ़ाना होता है ना, तो किसी समाज के ऊपर, व्यक्ति विशेष के ऊपर इस तरीके से हमेशा बोलते रहते हैं। जाति को लेकर के, एक विशेष जाति को लेकर इस तरह की टिप्पणी करते हैं, क्या लगता है कि एक साजिश है या 2024 की तैयारी है या क्या है? पूरी तरीके से घबरा चुके हैं। बीजेपी के जितने लोग हैं पूरी तरीके से घबरा चुके हैं। इनको लग रहा है जो गठबंधन है मजबूती से अब की बार गठबंधन 2024 में लड़ेगा, इसलिए जातियों को लड़ाने का प्रयास तो नहीं? हाँ, ये जो है हमेशा ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे, शमशान कब्रिस्तान के नाम पे लोगों को उलझाने का काम करते हैं। ये हमेशा बांट के, फूट डाल के राज करना चाहते हैं, लेकिन अब की बार 2024 में जनता पूरी तरीके से परिवर्तन करने जा रही है, अब परिवर्तन करेगी भी। धन्यवाद। रविंदर नाम है मेरा। जिस तरह का बयान ओपी राजभर ने दिया है कि अहीर की बुद्धि 12 बजे खुलती है, क्या कहेंगे इसमें? पहली बात तो राजभर जी को ये समझना चाहिए, अहीर शब्द जो है, अहीर शब्द का अगर संधि विच्छेद करिए आप, अही धन ईर, सांप को नाथने वाला जो है वही अहीर कहा गया है।
और वो स्वयं भगवान कृष्ण हुए हैं। अहीर शब्द जो है भगवान कृष्ण के लिए है। सांप को नाथने वाले अहिधनीर भगवान कृष्ण हुए हैं। राजभर का ये बयान सीधे सीधे भगवान कृष्ण का अपमान है जो उन्होंने दिया है, राजभर ने दिया है। दूसरी बात, राजभर जी स्वयं जो है इस समय धोबी का कुत्ता हो गए हैं। वो न उधर थे न इधर हो गए हैं, क्योंकि भाजपा ने उनकी मंशा के मुताबिक उनको मंत्री तो बनाया नहीं। लिहाजा राजभर जी जो काम कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने गदर फिल्म देखा हो, गदर फिल्म में जैसे सन्नी देओल को पाकिस्तान जिंदाबाद के बाद कहा जाता है कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलो, पाकिस्तान के कहने पर बोलते हैं, वैसे भारतीय जनता पार्टी बुलवा रही है हमसे कि आप बोलिए इसको, जिससे अगला पक्ष जो है उसके खिलाफ आपके लिए हम कुछ कर सकें। तो ये राजभर के पीछे एक शिखंडी ताकत काम कर रही है। राजभर का स्वयं का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में राजभर जाति काफ़ी संख्या में है, तो क्या यादव जाति और राजभर जाति को लड़ाने का प्रयास नहीं है? उनके लड़ाने से कुछ नहीं होगा। कुल 4 जमा विधायक हैं उनके, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और वही भारतीय जनता पार्टी कल तक जो मुख्तार अंसारी को अपराधी और माफिया बताती थी, मुख्तार अंसारी के लड़के को राजभर के साथ अपनी गठबंधन में शामिल करा लिया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए मुख्तार अंसारी क्या है उनकी निगाह में।